कोई टाटा, बिरला या अंबानी नहीं आ रहे जो इतनी साफ सफाई की जा रही है। घर की बेटी ही तो आ रही है। माना कि वो अपनी नई बहू के साथ आ रही है तो सफाई करना बनता है, पर यह क्या बात हुई कि दिवाली की तरह एक एक कोना साफ करो। वैसे भी रोज़ साफ सफाई करते ही हैं। रंजनी ने अपनी देवरानी काव्या से कहा, पर भाभी, दीदी तो माँ जी के कमरे में ही रहेंगी ना, फिर कमरा गंदा होगा तो हमें ही सुनना पड़ेगा। काव्या ने बड़ी मासूमियत से कहा, देखो काव्या, ना ही मैं अंधी हूँ और ना ही मैं बुद्धू हूँ कि मुझे कुछ दिखे ना और ना ही कोई बात समझ में आए। पापा जी के चले जाने के बाद इन 6 महीनों में तो माँ जी का कमरा इतनी बार साफ़ कर चुकी हो। जब पापा जी जिंदा थे तब उनके बुलाने पर भी तुम अनसुना कर देती थी। अब पापा जी के चले जाने के बाद माँ जी के कमरे से इतना प्यार और लगाव कैसे हो गया? माँ जी के कमरे से जितना प्यार और लगाव दिखा रही हो ना, इतना प्यार और लगाव माँ जी से दिखाती तो यूँ साफ़ सफाई के बहाने माँ जी के कमरे में जाना नहीं पड़ता। माँ जी और मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। साफ़ सफाई के बहाने इस घर के कागजात ढूंढ रही हो ना, वो अपनी जगह पर सही सलामत है। इसीलिए आइंदा से माँ जी के कमरे की साफ़ सफाई घर के कागज़ों के लालच में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रंजनी ने काव्या के हाथों में से झाड़ू लेते हुए कहा, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर पसीने से लथपथ होते हुए लड़खड़ाती जुबान में काव्या ने कहा, देखो काव्या, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। किसी की बातों में आकर अपना प्यारा परिवार तोड़ने की गलती मत करो। माना कि घर बहुत छोटा है, परंतु अपनों के बीच प्यार और स्नेह भरपूर है, और जो पल हम साथ मिलकर जीते हैं वो अकेले में नहीं जी सकते। फिर भी तुम्हें हम सबसे अलग रहना है तो थोड़े दिन किराए पर रह कर आओ। अगर वहाँ तुम्हें हमसे ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल जाए तो कह देना, उसी समय हम यह घर बेचकर बंटवारा कर लेंगे। परंतु किसी की देखा देखी या बातों में आकर घर का बंटवारा हो, यह हमें मंजूर नहीं। यह सब बातें मुझे नहीं कहनी थी, क्योंकि मैं और माँ जी नहीं चाहते थे कि घर में दरार हो। आज माँ जी घर में होती तो वो भी यही बात कहती। रंजनी ने काव्या का हाथ थामे हुए कहा, रंजनी ने बिल्कुल सही कहा काव्या, फिर भी तुम्हें अलग होना है तो मैं तुम्हें बांध कर रखने वाली कौन होती हूँ। कहते हुए सरला जी दरवाजे से दाखिल हुई। माँ जी, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही गैरों की बातों में आ गई थी। मुझे पता है कि आप लोग मुझे कितना स्नेह करते हैं। पिछली बार की बात है, जब साफ़ सफाई के बाद मैं बीमार हुई तो एक पैर पर खड़े होकर आपने ही मेरा ख्याल रखा था और मुझे जल्द ही स्वस्थ किया। जिसकी बातों में आकर मैं आप लोगों से अलग होने चली थी, वो तो फ़ोन पर भी एक बार हालचाल न पूछा। आज भाभी की बातों से मुझे समझ में आ गया कि अपने तो अपने ही होते हैं, पराये तो सिर्फ मज़ा लेने आते हैं। कहते हुए काव्या रो पड़ी। रंजनी और सरला जी ने उसे गले लगाकर चुप करवाया और सुकून की सांस ली कि घर बिखरने से बच गया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।